एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग जिनका भी टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि है उनके लिए रहने वाली है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि करंटली आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है। अगर आप किसी चीज में स्टक हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो उसके लिए एंजल की तरफ से आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस है वो हम देखने वाले हैं, क्या गाइडेंस है वो हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। Six of Wands, Three of Wands, Seven of Cups। यहाँ पर आप कंफ्यूज दिख रहे हो, बहुत इल्यूजन में फंसे हुए से मुझे दिख रहे हो। आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है इस वक्त, काफी कंफ्यूज हो आप। हो सकता है अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं, या किसी भी चीज में कुछ नया आप किसी भी चीज की तरफ आप बढ़ना चाहते हो बट आप कंफ्यूज हो। अगर ये कुछ लोगों के लिए मैरिज को लेकर हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ में, मतलब आपको कोई मैरिज का ऑफर आया है तो उसको लेकर आप सोच रहे हो कि इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। और कुछ लोगों के लिए कोई भी सिचुएशन हो सकती है तो आप सोच रहे हो कि पता नहीं इसमें आपको आगे जाकर सक्सेस मिलेगी कि नहीं। आपको अगर आप करियर को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, करियर में अगर कहीं स्टक हो तो आप कंफ्यूज दिख रहे हो। तो यहाँ पर आपकी जो मेन एनर्जी मुझे दिख रही है कंफ्यूजन वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रही कि कौन से ऑप्शन को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर आप आगे तो बढ़ना चाहते हो बट कैसे बढ़ना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैरिज से रिलेटेड भी लग रहा है। अगर पास्ट में आपने किसी और को चूज किया था, ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या कोई भी सिचुएशन में हो, पास्ट में अगर किसी और को चूज किया था आपने, तो अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको आपने कुछ गलती की है। यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि अगर पास्ट में किसी और को आपने चूज कर लिया था, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज में या कोई वर्क हो सकता है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो दूसरा वाला ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए था। आपके माइंड में इस टाइप से कंफ्यूजन दिख रही है, तो इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे यहाँ पर बहुत। अब ये किसी के लिए वर्क भी हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपको अपने पार्टनर, जिस भी पार्टनर, अगर कोई आपके लाइफ में कोई पार्टनर है तो उनकी तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। इस टाइप से आपकी कंफ्यूजन मुझे दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये कोई करियर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो भी आप करियर में हो या जिस भी करियर को लेकर आप सोच रहे हो, तो क्या ये करियर आपको आगे प्रॉफिट देगा, या जो पोजीशन आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, एक एम्पायर वाली पोजीशन क्या आपको मिलेगी, या जो अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे होंगे, या जो भी आप करना चाहते हो। अब जरूरी नहीं है कि ये वर्क ही हो, कोई स्टडी या कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो आप बस यही सोच रहे हो कि पता नहीं आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं इस चीज में। तो ये आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको लेकर एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आपके लिए पहला गाइडेंस, यहाँ पर पहला मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जो भी इश्यूज चल रही है, इससे कहीं ना कहीं आप अपने फुल पोटेंशियल में आ रहे हो, आप अपने पूरे पावर में आते दिख रहे हो मुझे। मतलब यहाँ पर एंजल की तरफ से यही मैसेज है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है इसके वजह से आप अपने लाइफ के अपने पावर से जुड़ रहे हो। आपके अंदर कितनी पावर है, कितना कुछ आप कर सकते हो, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, उससे आप जुड़ रहे हो आप। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है कि बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है अपनी लाइफ को लेकर। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आप आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या रास्ता चूज करना है,
आपको कहाँ पर आगे बढ़ना है, क्या एक्शन लेना है, बट फिर भी आप कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, क्योंकि आप अपने कंफ्यूजन को यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हो, सॉरी अपने इंट्यूशन को यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अंदर से आपको फील होता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अंदर आपको यहाँ पर यही मैसेज है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ट्राई करने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन को आप समझो, थोड़ा टाइम आप अकेले स्पेंड कर सकते हो, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि आपको आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, बट आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये हो सकता है कि दूसरों की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या आपके आसपास की कोई कंफ्यूजन वाली एनर्जी की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बट फिर भी आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये जो रिश्ता है इसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, आगे चीजें सही होंगी कि नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है एक मैरिज की तरफ ही बढ़ रहा है। आपको कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास की जो एनर्जी है आपको कंफ्यूजन में डाल रही है, दूसरों की एनर्जी से आप कनेक्ट कर ले रहे हो, या लो एनर्जी में जब आ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो जा रही है अपने रिश्ते को लेकर। बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या जिस भी रिश्ते को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, या मैरिज होगी कि नहीं आगे जाकर, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये जो आपका रिलेशन है एक मैरिज की तरफ ही बढ़ रहा है, एक सेक्रेड यूनियन की तरफ ही बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हो, यहाँ पर आपका रिश्ता आप सेफ है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर हो सकता है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो जल्दी से यहाँ पर यह हो सकता है कि आप जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हो, दूसरों की बातें, दूसरों की एनर्जी आपको इफेक्ट कर देती है, तो इसकी वजह से आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं क्लियर है अपने रिश्ते को लेकर, या जो भी सिचुएशन में आप फंसे हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप पॉजिटिव चीजों की तरफ ही आप बढ़ रहे हो, पॉजिटिव ही हो रहा है आपकी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, बट फिर भी आप कंफ्यूज दिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो फिर भी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आप दूसरों की एनर्जी को ले रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है। यहाँ पर आप एंजल से प्रोटेक्शन मांग सकते हो, गॉड से प्रोटेक्शन मांग सकते हो कि दूसरे की एनर्जी आपको इफेक्ट ना करे। आप प्रेयर कर सकते हो इसके लिए, अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बहुत सेंसिटिव है, आप एक इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो आप दूसरों की एनर्जी को जल्दी से अपने ऊपर ले लेते हो, या फिर कलेक्टिव में जो एनर्जी चलती रहती है वो आपको इफेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है। अब ये चाहे आपके वर्क को लेकर ये मैसेज हो, रीडिंग हो, या आपके करियर को लेकर, या मैरिज, कोई भी फील्ड में, लेकिन यहाँ पर यही है कि आपका जो वर्क है आप अपनी लाइफ पे अच्छा बढ़ रहे हो, आगे अच्छी डायरेक्शन में ही जा रहे हो। आप जो भी आपने वर्क चूज किया है या जो भी रिलेशनशिप चूज किया है उसमें आप आगे सही बढ़ रहे हो आप, लेकिन जो बार बार कंफ्यूजन हो रही है ये दूसरों की वजह से हो रही है, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। वेट, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है कि अगर आप किसी चीज में थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है किसी चीज को लेकर। यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो गए हो तो यहाँ पर उसको क्लियर कर लो पहले। अगर कंफ्यूजन वाली एनर्जी है तो थोड़ा सा आप रुक कर फिर से माइंड को क्लियर कर लो, फिर आप आगे बढ़ो। सोलमेट, एंड लास्ट मैसेज है सोलमेट। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो कि पता नहीं आपके पार्टनर से आपकी मैरिज होगी कि नहीं, या आपके पार्टनर अगर किसी पास्ट में किसी और की तरफ वो चले गए थे, या अगर आपके सामने दो ऑप्शन था और आपने इस पार्टनर को चूज किया, फिर भी आप कंफ्यूज हो कि आपको चूज करना चाहिए था कि नहीं, आपको इस पार्टनर को चूज करना चाहिए था कि नहीं, या ये जो आपकी रिश्ता है, आपका रिलेशन है, ये मैरिज तक पहुंचेगा कि नहीं। अगर ये आपके माइंड में क्वेश्चन था तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेजेस है कि आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट है, और ये जो रिश्ता है ये हेवन से बनकर आया है, ऊपर से बनकर आया है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा आप टाइम ले लो, क्लियर हो जाओ, और फिर से आप आगे बढ़ो। आप इस कंफ्यूजन को लेकर आप आगे मत बढ़ो। इससे क्या होगा कि आप अपने रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि थोड़ा टाइम आप रुक जाओ, अपने माइंड को पूरी तरह से क्लियर करो, और फिर आप आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में, या जो भी, अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो या अपने वर्क को लेकर, तो वर्क में जो भी चीज है। ठीक है, लेकिन अगर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। जिस भी चीज को आपने स्टार्ट किया है, जिस भी चीज को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके लिए सही है। आप उसमें आगे बढ़ो। आप इसके लिए आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशन से आप कनेक्ट हो जाओ। प्रेयर, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे कि आप अपने इंट्यूशन को क्लियरली समझ सकोगे। ठीक है, और जो भी चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो तो ये सेफ है, आप सेफ हो, वो चीज आपके लिए अच्छी है। कंफ्यूजन से आप बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ मैच की हो, क्लैरिटी मिली हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।